जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने नियम संयमों को, बड़े बुजुर्ग लोगों के नियमों को त्याग दिया, वो लोग परेशान हैं। मैं तो भारतवर्ष में घूमता हूं, जगह जगह का मुझे अनुभव है, जहां कष्ट उन्हीं के घर में है जिन्होंने अपने पूर्वजों की मान्यताओं को छोड़ दिया है, अपने पूर्वजों को, पितरों को पूजना छोड़ दिया है, मानना छोड़ दिया है। उनके घर में ही इस प्रकार की दिक्कत और परेशानी देखी जा रही है, और वही लोग परेशान हैं। और जिनके घर में पूर्वजों की मान्यता है, अपने कुल देवताओं की मान्यता है, नगर खेरे की देवी देवताओं की, हनुमान जी देवी को पूजते हैं, उनके घर में कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। हम जरूर इतना कहते हैं कि आप यदि परेशान हैं तो संबंधित विषय के विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। आपको लगता है बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है कि दवा नहीं लग रही है, हम कई डॉक्टरों के चक्कर काट आए, तो फिर अपने घर के पूर्वजों को याद करिए कि हमने अपने कौन से पूर्वज को नहीं पूजा, घर के कुल देवी देवताओं को कब से नहीं पूजा, उनको प्रसाद कब से नहीं चढ़ाया। पूजना मतलब होता है पूजा करना। हमारे घर में ऐसा कौन सा पूर्वज था, ऐसा कौन सा सदस्य था जिनकी अकाल मृत्यु हुई, जिनको हमने पिंडदान इत्यादि नहीं कराया, श्राद्ध नहीं किया, ज्ञा इत्यादि में उनको नहीं बैठारा, उनको अपने पूर्वजों के द्वारा जल तिल जलांजलि इत्यादि दी गई या नहीं दी गई। ऐसा ध्यान करिए, आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये चूक के कारण हमको दिक्कत हो रही है। जब इससे भी लाभ ना मिले तो ज्योतिष के विद्वानों से भी परामर्श करिए, आचार्य गणों से भी परामर्श करिए कि भैया हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, हमको कौन सा अनुष्ठान कराना चाहिए, किस अनुष्ठान से हमको लाभ मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जिसके संतान नहीं होती, पुत्र की अभिलाषा में जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं से संतान होने की रास्ता नहीं दिख रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, खूब डॉक्टरी इलाज ले लिया, तो उस अवस्था में क्या करें। तो उस अवस्था में हरवंश पुराण का घर में पाठ कराना चाहिए। किसका पाठ कराना चाहिए? हरवंश पुराण। 18 पुराणों के अंतर्गत हरवंश पुराण भी आपको एक पुराण मिलता है। उसमें हमारे विद्वान लोग आपकी जो गति अवरोध शाखा में आता है, जो जब आपके पूर्वज लोग उसको सुनते हैं तो उसमें आपका वंश की एक रास्ता खुलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र काम यज्ञ जो अनुष्ठान है, जो भगवान श्री राम जी के लिए महाराज दशरथ जी ने 4 संतान जो प्राप्त की, सबको ज्ञात है। तो सिंह ऋषि के द्वारा कराया गया था वह अनुष्ठान, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, संतान गोपाल अनुष्ठान, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे विधान आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अनंत कोटि आप जाप करिए, जितना कर सकते हो। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको बढ़िया शुभ संतान प्राप्त होगी। बहुत सारे अनुष्ठान है, भगवान शिव से भी प्राप्त कर सकते। भगवान शिव को आप जल अभिषेक करिए, उनसे वर मांगिए, प्रार्थना करिए। जो दुनिया में जो चाहते हैं वो हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप शास्त्र पुराण में सुनते हैं, बड़े से बड़े वरदान देवता ही देते हैं। कोई भगवान शिव को पूज करके लेता है, सिद्ध करता है, जागृत करता है। कोई ब्रह्मा का आह्वान करता है, कोई भगवान विष्णु हरि का ध्यान करता है, कोई देवी का ध्यान करता है, कोई सिद्धों का ध्यान करता है, कोई पूर्वजों का ध्यान करता है। अनेक अनेक देवी देवताओं को लोग आराधना करते हैं, उनसे वर मांगते हैं और फिर उसका फल प्राप्त करते हैं। तो आप लोग अभी जो हनुमान पंडोकर सरकार चालीसा करते हो, ओम नमः शिवाय की 11 माला करते हो, ये भी आपका तप है, ये भी आपका उनसे प्रार्थना करने का तरीका है, उनसे जुड़ने का तरीका है। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जिस कामना से पंडोकर धाम आए हैं वो आपको आशीर्वाद रूपी फल प्राप्त हो जाएगा।